अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है तो क्या अपने आप वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक में भी खुल जाएगा? नहीं। आप सेपरेट हर एक बैंक में विजिट करोगे ना। हाँ। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाओगे, वहां पे अकाउंट ओपन करोगे, सारी डिटेल दोगे उनको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, टेंथ सर्टिफिकेट, जो जो वो मांगेंगे, फोटो, है ना। इसी तरह अब जो प्रोसेस इसका हो, मान लो इसका अकाउंट ओपनिंग का वही प्रोसेस इसका हो, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। है कि मान लो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कह रहा है केवल आधार कार्ड ले आओ, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा है नहीं, आधार कार्ड भी लाओ, पैन कार्ड भी लाओ, तब खुलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है नहीं, आप आओ, फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तब खुलेगा। तो आपको क्या करना, आपने क्या देखा, तीनों के तीनों एक ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस। लेकिन अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो तीनों का क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। और जो इनकी सर्विस है वो भी डिफरेंट है। लाइक आपने मानिए एटीएम लिया, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कह रहा है एटीएम से आप 4 बार पैसे निकाल लो फ्री में, ठीक। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कह रहा है, 3 बार फ्री देंगे हम, ठीक। और स्टेट बैंक कह रहा है अनलिमिटेड। क्या मतलब हुआ कि एटीएम यूज होता है ना, एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, कोई बैंक चार्ज लेता है एटीएम से पैसे निकालने के, कोई चार्ज नहीं लेता है। तो मान लो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहता है 4 बार एटीएम से पैसे निकालो, महीने में फ्री है। बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है 3 बार फ्री है। स्टेट बैंक कहता है चाहे जितनी बार निकालो फ्री है, ठीक है। तो क्या आप क्या समझे, अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस था वो डिफरेंट था तीनों बैंक में। अकाउंट ओपन करने के बाद जब सर्विस लेने गए एटीएम की, वो भी डिफरेंट है, है ना। लेकिन काम एक ही है, फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड है, पैसा जमा करो, पैसा निकालो, जमा करो, निकालो, बस यही। सेम एज ईमेल सर्विस में भी होता है, गूगल भी देता है, याहू भी देता है, रेडिट भी देता है। और तीनों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, सुन रहे हो। तीनों के जरिए आप क्या कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी सर्विसेज, अकाउंट ओपनिंग, ये डिफरेंट हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप गूगल में अकाउंट खोले हो, गूगल में आपकी ईमेल आईडी है, आप याहू में जाके लॉगिन कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, इतना बहुत है। चलो ठीक। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि सभी कंपनियां अपनी अपनी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आखिर जो आपका जीमेल है, जिसको सबको ईमेल इसी को कहता है ज्यादातर, है ना। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे एडवर्टाइजमेंट है और सर्विसेज है, ठीक है ना। अब वो समझिएगा, मान लीजिए, हेलो, आप लोग एक आइसक्रीम की शॉप पे जाते हो, ठीक, आपके पास 10 रुपीज है, और 3 दुकानें हैं, 3 शॉप है वहां पे, ठीक है। पहला वाला कहता है आप मुझे 10 रुपए दो, मैं आपको एक आइसक्रीम दूंगा। दूसरा वाला कहता है आप मुझे 10 रुपए दो, मैं आपको 2 आइसक्रीम दूंगा। तीसरा वाला कहता है आप मुझे 10 रुपए दो, मैं आपको 3 आइसक्रीम दूंगा। आप किसके पास जाओगे, 3 आइसक्रीम दे। अच्छा, तीनों
सेम चीज दे रहे हैं, आइसक्रीम, हाँ लेकिन तीसरा वाला आपको ज्यादा आइसक्रीम दे रहा है, इसीलिए आप उसके पास जा रहे हो। तो सेम एज तो सेम एज गूगल के साथ हुआ है। जो गूगल जब अपनी ईमेल सर्विस देता है, हाँ उसके साथ बहुत सारी अदर सर्विसेज भी देता है, इसीलिए फेमस हो गया और सबसे ज्यादा लोग इसी की सर्विस का करते हैं यूज। अब सर्विस कौन कौन सी हैं? गूगल शीट, गूगल डॉक, डॉक, स्लाइड, एक ड्राइव, एक यूट्यूब, ठीक, और बहुत सारी, इतनी तो आपके परिचित की हैं, इतनी आप जानते हो, है ना। हाँ और बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये देखो, अगर आप यहाँ पे मेल लिखोगे, अपनी मेल आईडी ओपन करोगे, तो यहाँ पे राइट में एक बटन आता है, देखो दिखाता हूँ। ये देखो, ये बटन आ रहा है गूगल एप्स, हाँ इसमें क्लिक करोगे तो देखो ये सर्विस, गूगल एक तो सर्च इंजन है, हाँ तो सर्च प्रोवाइड कराता है, मैप सर्विस प्रोवाइड कराता है, यूट्यूब प्रोवाइड कराता है, न्यूज देता है, जीमेल भी देता है, गूगल मीट भी देता है, चैट, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटो, ड्यू, शॉपिंग, डॉक, स्लाइड, वो कितनी सारी सर्विसेज हैं। हाँ अभी भी कह रहा है मोर फ्रॉम गूगल, अभी भी कह रहा है और है, ठीक है। जो मैंने अर्थ दिखाया था आपको, गूगल अर्थ, तो अब आपको समझ आया कि सर्विस तो सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, सर्विस सभी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फेमस वही होता है जो ज्यादा सर्विस देता है, और वो भी फ्री में दे रहा है, पैसे नहीं लेता, फ्री में देता है। इसीलिए जीमेल फेमस है। और लोग, अगर आप ईमेल वर्ड का यूज करते तो उनके माइंड में सबसे पहले क्या जाता है कि ईमेल का मतलब ही क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमेल अलग चीज है, जीमेल अलग चीज है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक लेटर है और जीमेल एक सर्विस है जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अब? हाँ सर। अच्छे से आया? हाँ सर। खुशबू आया? खुशबू हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। बेटा आपको समझ में नहीं आए तो आप बोलो तुरंत, ठीक है? सर ओके, हाँ हाँ सर, ईमेल लेटर पास करता और जीमेल पास। हाँ हाँ जीमेल कंपनी है ना? हाँ कंपनी है, बिल्कुल सही। और ईमेल ईमेल क्या है? लेटर है ये हमारा, लेटर। ये लेटर है और ये लेटर भेजने वाली कंपनी है। ओके ठीक, ओके, तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। ओके 1 मिनट, एक मिनट, अभी जस्ट, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी पूछेंगे तो बाद में लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, क्लास के इस ड्यूरेशन में आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बहुत बात नहीं। सोचना पड़ता है क्या क्वेश्चन। तो मैंने आपको देखो इतना फ्रीनेस दे रखा है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं, मतलब रिलेटेड नहीं मिल रहा है तो आप डिफरेंट क्वेश्चन पूछो, जरूरी नहीं टॉपिक से रिलेटेड पूछो। हाँ। तो मैंने आपको क्रिएटिंग ईमेल, मेरे हिसाब से अब आप ईमेल आईडी तो बना ही लोगे, हाँ सर। है ना? हाँ। ओके, अच्छा, तो अब एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश की क्लास में आपको ईमेल राइटिंग बताया गया है? हाँ सर। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, प्रोफेशनल लेटर,
एप्लीकेशन हाँ बताया गया है। सर फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं हुआ है। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर नहीं हुआ है। हाँ सर हाँ ओके, कोई नहीं, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ सर और अभी तक की कॉपी में जितना लिखा है एक बार पलट के देख लो, कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो। हाँ सर सर एक क्वेश्चन था इसके सर एक ही मतलब हमें एक हमारा ईमेल आईडी है और वही सेम हमें दूसरे मोबाइल में भी खोलना है तो चलता है वैसे? हाँ बिल्कुल चलता है। चलता है ना? हाँ सर हम लोग के फोन में नहीं होता है ये क्वेश्चन ना हम लोग। और सर पासवर्ड भूल गए होंगे तो सर हाँ। पासवर्ड कैसे? ओके, अब देखो पासवर्ड के लिए देखो, आपको पहले ये देखना होगा कि कौन सी मेल सर्विस का आपने यूज किया। ठीक, अगर मान लो मैं आपने यूज किया याहू मेल सर्विस का, है ना, मतलब आपने याहू में मेल किया, मेरा था मुझे याद नहीं है, मैं अपना रिट्राइव करता हूँ। ठीक है, मेरा याद नहीं मुझे। ठीक है, तो आपने क्या करा, साइन इन में आप गए, अब वो आपसे आपका यूजर नेम पूछ रहा है। ठीक, तो आपको यूजर नेम याद है, मान लो आपने कहा मेरा यूजर नेम क्या था यार, दीपक अग्रवाल 001@yahoo.com, ये थी। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वो पूछता है पासवर्ड। ओके, ये पासवर्ड, अब मुझको पासवर्ड नहीं पता, यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा रहता है फॉरगेटन पासवर्ड। और ये केवल याहू में नहीं, हर एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के पेज में होगा। ठीक है, ओके, अब जब हम फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। वो ऑप्शंस होते हैं रिकवरी कंटेंट्स या रिकवरी मेल, रिकवरी मोबाइल नंबर। वो क्या होते हैं समझना ध्यान से मेरी बात। जब आप मेल आईडी बनाते हो, ठीक है, तो मेल आईडी बनाते टाइम आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो ना, आपका नेम, आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जहां आप अपना मोबाइल नंबर डालते हो तो उसका मतलब ही यही है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं या मेल अगर आपका कोई आया है, आप नोटिफिकेशन चाहते हो, लाइक आप रिचार्ज कराते हो मोबाइल नंबर पे, तो मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है ना कि आपके में इतने रुपए का रिचार्ज हो गया। हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो आप हाँ, तो वो कहलाता है नोटिफिकेशन। क्या कहलाता है? नोटिफिकेशन। हाँ, लाइक आपने कोई एग्जाम का फॉर्म डाला है, तो उस एग्जाम का फॉर्म जब आ चुका होगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो आपके में टेक्स्ट मैसेज आएगा कि भाई एडमिट कार्ड आ गया, वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो सेम एज मेल सर्विस में भी होता है कि मेल सर्विस में जब हम मोबाइल नंबर डालते हैं तो उसका मतलब ये है, जिस भी मेल सर्विस में आप अपनी आईडी बना रहे हो वो आपसे फ्यूचर कम्युनिकेशन या फ्यूचर नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए उस मोबाइल नंबर का यूज करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी जब बनाई थी तो वहां पे मैंने 2 ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर डाला था। ये यहाँ पे मोबाइल नंबर देखो लिख के आ रहा है 09 फिर .70। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह क्यों लिख के आ रहा है, ये पूरा क्यों नहीं लिख के आ रहा, मुझे कोई बताएगा? क्योंकि वो नंबर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता बताओ? क्योंकि वो नंबर किसी को दिखा तो वो हमारा पासवर्ड मतलब यहाँ देख लेगा और हमारे सब डॉक्यूमेंट्स। हाँ बिल्कुल सही, इसमें मोबाइल नंबर सीक्रेट इसलिए रखा जा रहा है। देखो, जिसकी ईमेल आईडी है, जिसका ये अकाउंट है, उसको तो पता ही होगा कौन सा मोबाइल नंबर उसने डाला होगा, है कि नहीं?
ठीक है, तो वो क्यों बताए, वो केवल एक हिंट दे देगा। मान लो अगर आपके पास 3-4 मोबाइल नंबर है तो एक हिंट दे देगा कि भाई आपका ये मोबाइल नंबर पॉसिबल है, ठीक है, हिंट देगा केवल, इसने मुझे हिंट दिया है कि ये वाला मोबाइल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो पूरा इसलिए नहीं दिखाया, सिक्योरिटी पर्पस से। किससे नहीं दिखाया? सिक्योरिटी पर्पस। हाँ, क्यों? अगर उसने मोबाइल नंबर पूरा यहाँ पे दिखा दिया तो हम आपका मोबाइल ढूंढेंगे, देखेंगे इस मोबाइल नंबर पे जो है मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, वो मोबाइल नंबर आपसे चुरा लेंगे और आपका अकाउंट हैक कर लेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा समझ आया ना कि क्या हो रहा है? लाइक मान लो हमने कहा कि अश्विनी के पास पैसे हैं, ठीक है, 5-6 लाख रुपए अश्विनी के पास हैं, ठीक। अब आपको पता तो है हाँ उसके पास रुपए हैं, लेकिन आप तब तक उससे चोरी नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो पैसे कहाँ है। मे बी वो बैंक अकाउंट में रखे हो, मे बी वो अपनी अलमारी में रखे हो। तो अश्विनी कभी ये बताएगी कि मेरे पैसे मेरी अलमारी में रखे हैं? नहीं बताएगी। ये बताएगी कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। सेम एज इसमें भी होता है, सिक्योरिटी पर्पस से ये तो बता देगा कि मोबाइल नंबर है, ये नहीं बताएगा कि कौन सा है। क्यों? जिसका है उसको खुद पता होगा कि कौन सा है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे आपके एक ये अच्छा कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या मोबाइल नंबर है, मुझे खुद याद नहीं है। 447 है, 44 होगा। ये देखो अब इसने क्या किया, इंटर 8 कैरेक्टर कोड, इसने इस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज में 8 कैरेक्टर क्या है, ओटीपी है, कोड है, ठीक। और उस कोड से ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर आपसे नया पासवर्ड पूछेगा कि भाई नया बना लो। अब हर बार यही थोड़ी करते रहोगे, फॉरगेट पासवर्ड करते रहोगे, फिर आप पासवर्ड बना लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे आप रीसेट करोगे पासवर्ड? समझा। ओके, चलो लिख लो, थोड़ा सा भूल ना जाना नहीं तो। Forget button will show the option for resetting the password. Will show you number for the password. Click on reset. And password reset. Okay.
ओके, नोट कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। अनामिका, हाँ सर। समझ आ रहा है बेटा? हाँ। समझ आ रहा है ना बेटा? हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा रिस्पॉन्स नहीं करते आप। हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके। क्या? नहीं सर, वो आज ट्राई करके देखेंगे ऐसे मेरा एक पासवर्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप करके देखना। हाँ, तभी तो आएगा, प्रैक्टिकल करोगे तो। हाँ सर। लिख लिया? सर एक सेकंड। हाँ सर, हो गया सर। हो गया? ओके। वासंती, पढ़ो आप, पहली लाइन पे क्या लिखा है? हाउ टू reset password of email ID first. Type the username of email address. हाँ, मतलब हिंदी में, हिंदी हिंदी। पहले तो हमें यूजर नेम में अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। ओके, सेकंड? सेकेंड, उसमें ऑप्शन आएगा फॉरगेट द पासवर्ड। उस पे क्लिक करने का है। ओके। उसके बाद वो ऑप्शन दिखाएंगे, वो मोबाइल का, इट विल शो लिंक मोबाइल और ईमेल आईडी। ओके। उस उस पे क्लिक करने का। उसके बाद उसके बाद वो नंबर अपना टाइप करने का उधर। It will send one time password for reset your account। अब वो क्या करेगा, आपके जो भी ऑप्शन आपने ऊपर सिलेक्ट किया होगा, मोबाइल का, ईमेल एड्रेस का, तो उसमें क्या करेगा वो, वन टाइम पासवर्ड मतलब OTP सेंड कर देगा, है ना? आप जैसे ही उसमें बाई एंटरिंग OTP यू विल रीडायरेक्ट टू योर अकाउंट, जैसे ही आप उसमें OTP एंटर करोगे वो आपको आपके अकाउंट में रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब आपके अकाउंट के अंदर ले जाएगा। फिर वो आपसे पूछेगा आप इस अकाउंट के लिए क्या करिए, न्यू पासवर्ड चॉइस। इस तरह आपका अकाउंट का, ईमेल आईडी का क्या हो जाएगा, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। ओके, आ गया अच्छे से पूरा? हाँ सर। संगीता, हाँ सर। बेटा बताओ आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? हाँ, ESP के बारे में बताया। ESP, जीमेल, ISP और पासवर्ड के बारे में। ATM।
और याहू के बारे में। याहू के बारे में, ठीक हाँ। ठीक ठीक, गुड। ओके, अभी सभी लोग रिवाइज करिएगा जो पढ़ाया है, जो प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा, ठीक है। हाँ सर। एक क्वेश्चन मेरा जो है कस्तूरी से है, ठीक है। हाँ सर। ये बताइए, याहू मेल भी है, गूगल का जीमेल है, हाँ। तो लोग जीमेल का यूज बहुत ज्यादा क्यों करते हैं, याहू का क्यों नहीं करते? क्योंकि याहू पे ज्यादा ये होते हैं, उधर ज्यादा बेनिफिट है, मतलब ज्यादा ऐप वहां से मिलते हैं, इसलिए लोग जीमेल पे ज्यादा ये बेनिफिट है, तो सब लोग जीमेल यूज ज्यादा करते हैं। हाँ, अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं जीमेल का यूज कर रहा हूँ याहू का नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। कर सकते, गुड, ओके, ठीक है। फिर आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। हाँ सर। और अब आप जो है और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है।